नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। अफगानिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। तकरीबन 2000 लोग जो भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, वो इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। भारत अमेरिका से लगातार संपर्क करके उन्हें वापस हिंदुस्तान लाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच अमेरिका भी ये बात कह रहा है कि उसके पास काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल तो है, लेकिन अब उसके बस की ये बात नहीं कि वो किसी दूसरे इलाके से लोगों को ट्रैवल करवा के काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचा सके। इसीलिए तमाम सावधानियां बरतते हुए तैयारी की जा रही है कि सभी हिंदुस्तानी जो वहां फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा सके। इस बीच तालिबान ने क्या किया है? तालिबान ने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था उसको रुकवा दिया है। बिल्कुल भारत के साथ अफगानिस्तान का जो है वो करोड़ों का व्यापार है, करोड़ों अरबों का व्यापार है और कई तरह के सामान का लेन देन दोनों देशों के बीच में है। जो तत्काल प्रभाव जिस चीज पर पड़ा है वो है ड्राई फ्रूट्स के मार्केट पर जो है वो खासा असर पड़ा है। उसका क्या रेट बढ़ा है, भारतीय बाजारों में कितना असर हुआ है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे बादाम जो है वो पहले 650 रुपए किलो था, अब वो 1050 रुपए का हो गया है। अंजीर 650 रुपए किलो था, अब 850 रुपए का किलो हो गया है। एप्रिकॉट 350 रुपए किलो था, अब 700 रुपए किलो हो गया है। अखरोट 300 रुपए किलो था, अब वो 500 रुपए किलो बिक रहा है। किशमिश 450 रुपए पहले किलो था, अब वो 700 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं पिस्ता पहले 1800 रुपए किलो था, अब वो 2400 रुपए किलो बिक रहा है। हमारे पास अंजीर है, ठीक है। ये अंजीर अफ़गानिस्तान से आती है और अभी इसकी फ़िलहाल नई क्रॉप आने वाली थी जो कि अभी हिंदुस्तान में नहीं पहुंच पाई है। कुछ पहुंची थी लेकिन उसके बाद सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आज की डेट में बंद हो चुका है। और जो भी स्टॉक इस पुराने स्टॉक रख के बैठे हुए हैं वो उनको भी नहीं पता किस प्राइस पे क्या चीज़ सेल करनी है, ठीक है। तो अभी नया स्टॉक तो आने वाला है ही नहीं और पुराने स्टॉक में भी क्राइसिस हैं, प्राइसेस बहुत हाई हैं। आइए मैं आपको अगली चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारे वॉलनट्स हैं, ये भी अफ़गानिस्तान से आते हैं। इनका आने का समय अभी होने वाला था लेकिन अब क्योंकि सब क्राइसिस हैं, आपको पता ही है। ये आपकी गुरबंदी गिरी है जो हमारे सारे स्पोर्ट्समैन और इंडिया में हेल्थ कॉन्शियस लोग सभी खाते हैं, तो ये गुरबंदी गिरी, अब इसमें भी दिक्कत है। ये हमारा पिस्ता पिशोरी है, ये आप मीठी शीर या फिर मीठे के अंदर आप देखते हैं कि अक्सर डला करता है, तो इसमें अभी प्राइसेस बहुत हाई हैं। प्राइसेस हाई में आप थोड़ा सा बताइए किस तरीके से डिफरेंस आया? देखिए कुछ चीज़ों में आपका 300 से 400 रुपये किलो, कुछ चीज़ों में 800 से 1000 रुपये किलो तक का भी फ़र्क आ चुका है अभी फ़िलहाल के लिए। और कुछ चीज़ें सिर्फ प्राइसेस हाई हैं और मटेरियल नहीं है बिकॉज़ नई, जैसे जी मैं आपको बता रहा हूँ कि अंजीर है वो नई क्रॉप आने वाली थी, वॉलनट का सीज़न आने वाला था, ठीक है। तो वॉलनट्स जितने भी आपको अभी मिलेंगे, कैलिफोर्निया मिलेंगे, आपको चिलियन मिलेंगे, आपको इंडियन वॉलनट्स मिलेंगे, लेकिन अब की बार आप अफ़गानी वॉलनट्स नहीं देखेंगे मार्केट में, ठीक है। और पिस्ता पिशोरी है जो ये मीठी शीर में डलता है। मुनक्का बहुत एनर्जी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये मुनक्का एक आइटम है, ये आपको नहीं मिलेगी। ये इसके प्राइसेस काफ़ी हाई बढ़ रहे हैं, कम से कम 200 रुपये किलो तक का मुनक्के में फ़र्क आ चुका है, ठीक है। ये आपका खुरमानी है, इसे एप्रिकॉट कहते हैं, जर्दालू कहते हैं इसे। बेसिकली इसमें अंदर बादाम भी निकलता है, तो ये भी आपको इस सीज़न में कम मिलेगा, मतलब ना ही मिलने की अभी तक तो उम्मीद है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद हैं। अब मार्केट में बेसिकली मेजर क्राइसिस इस वजह से आए हुए हैं क्योंकि इंपोर्टर्स जो जिनके पास स्टॉक है उन्हें ये नहीं पता कि वो किस प्राइस पे सेल करें, क्योंकि उनको फ्यूचर ही नहीं पता कि उसको आएगा नहीं आएगा, आएगा तो क्या भाव आएगा, क्या भाव नहीं आएगा। तो मार्केट में अभी स्पेकुलेशन है, कुछ नहीं पता किसका क्या प्राइस दिया जाए। जो भी है स्टॉक जिसके पास जितना है उसकी अपनी डिमांड है, अपने प्राइसेस। देखते ही देखते तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। देश के कई नागरिक वहां से भाग गए, कई नागरिक हिंदुस्तान आ गए, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस तरीके से कब्जा किया उससे मुझे और आप पे क्या असर पड़ता है? हम पे सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि वो चीज़ें जो हम आम तौर पर खाते थे, चाहे वो बादाम हो, चाहे वो अंजीर हो, चाहे वो एप्रिकॉट हो, चाहे वो किशमिश हो, इन सभी चीज़ों का रेट बढ़ चुका है। आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बादाम, ये वही बादाम है जो अफगानिस्तान से आते हैं, इनका रेट बढ़ चुका है। पिछले 3 से 4 दिन में ये बादाम जो 1 किलो
650 रुपए के बिकते थे वो आज 1000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें अंजीर की तो यही अंजीर जो पहले 600 रुपए की मिलती थी आज 800 रुपए की हो गई है। और अगर एप्रिकॉट की बात करी जाए तो ये पहले 350 रुपए के मिलते थे लेकिन आज बढ़कर 700 रुपए हो चुके हैं, यानी कि कीमत दुगनी हो चुकी है। इसका कारण सबसे बड़ा जो यहाँ ट्रेडर्स हमें बता रहे हैं वो ये है कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने कब्ज़ा किया तो धीरे धीरे करके बिजनेस पर भी उसका असर दिखने लग गया। और आज की खबर से ये मालूम चल रहा है कि तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बंद कर दिया है। कुल मिलाकर जिस तरीके का कारोबार भारत और अफगानिस्तान के बीच में था तो दोनों देशों के बीच जो है वो व्यापार संतुलन भी बहुत अच्छा था। इसीलिए ये जो सामान है वो आपको ठीक ठाक कीमत पे पहले मिल जाया करते थे, लेकिन जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाया है और तमाम ये जो आयात निर्यात वाला काम है उसको रोका है, उसके बाद से महज कुछ दिनों के भीतर, महज 5 से 6 दिनों के भीतर जो है वो दामों में इतनी तेजी देखी गई है, इतने प्रतिशत ये दाम बढ़ गए हैं क्योंकि पीछे से जो सप्लाई है वो आनी बिल्कुल अचानक से ठप हो गई है। तो ऐसे में कीमतें जो हैं इन तमाम ड्राई फ्रूट्स की वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गई हैं। ऐसे में तालिबान को लेकर जो आने के बाद से जो थ्रेट्स थे कि एक तो आतंक बहुत बढ़ सकता है, कश्मीर को लेकर खासी चिंता अभी भी जताई जा रही है कि तालिबान जो है उसके समर्थन से जो तमाम आतंकी संगठन है वो भारत पर हमले को लेकर और नई प्लानिंग के साथ सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में एक तरफ आतंक का खतरा और दूसरी तरफ व्यापार में महंगाई, कुल मिलाकर चुनौती बड़ी है जिससे निपटने के लिए भारत लगातार मीटिंग्स कर रहा है, तैयारियां कर रहा है। आगे जो कुछ भी होगा उसका भी अपडेट लगातार आपको भारत तक देता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।